हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक तमाम इंसानों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत फरमाइए, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, मैंने न्यूज़ सुनी स्कर्दू में एक इंसिडेंट हुआ है लैंड स्लाइडिंग की वजह से, और बहुत ही भयानक इंसिडेंट है जिसमें एक साहब ने, शिफा नाम है उनका, उन्होंने अपनी फैमिली जो है वो खो दी है और सिर्फ वही एक वाहिद उसमें बचे। और हुआ कुछ इस तरीके से कि ये स्कर्दू में जो है वो मौसम जो है वो सही नहीं था, बारिशें हो रही थी और उस मौसम में भी वो निकल गए फैमिली को लेकर और फंस गए एक जगह, जहाँ पर फिर वहाँ पे उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ कि लैंड स्लाइडिंग हुई और पहाड़ से पत्थर जो हैं बड़े बड़े वो नीचे आए और जिससे उनकी फैमिली दब गई, उनके बच्चे, उनकी बीवी, और उनका पैर भी दबा। वो काफ़ी देर तक, जब तक रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंची, वो उसी पोजीशन में रहे। और ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि एक ज़िंदा इंसान के लिए उसका जो जिस्म का कोई भी अज़ा हो, अगर वो इंजर्ड हो जाए और उस हालत में वो अगर उस टाइम को गुजारते हैं तो वो कितना तकलीफ़ तो ये होगा। और उससे बढ़कर जो है वो तकलीफ़ जो वो अपनी आँखों के सामने अपनी फैमिली को दबे हुए देख रहे होंगे, जहाँ उनके बच्चे जो हैं वो उनको छोड़कर चले गए, बीवी चली गई। और ये इंसिडेंट जो है वो बहुत ही जो है वो तकलीफ़ देह है। मतलब इसकी तो हम जितनी भी समझें कि अफ़सोस करें बहुत कम है। अपने नज़रों के सामने अपनी फैमिली को जाते हुए देखना, इट्स नॉट वेरी ईज़ी और बहुत तकलीफ़ देह है, बहुत तकलीफ़ देह मरला है। आप लोग जो हैं वो प्लीज़ माज़ी में होने वाले इंसिडेंट से कुछ ना कुछ सीखिए ज़रूर। देखिए, अभी हाल में ही सवात में एक इंसिडेंट हुआ था। फ्रेंड्स जो हैं वो पिकनिक के लिए चले गए और वहाँ जो है वो रात को वो भी निकले। हालांकि रात को जो है ना ऐसे मकामात पर ट्रैवलिंग जो होती है वो ममनू होती है, और लेकिन फिर भी वो जो है ना वो लोग चले गए और फिर इंसिडेंट हो गया कि दरिया नीलम में उनकी जीप जो है वो गिर गई। हार्डली एक दो बच्चे थे, बाकी सब बेचारे जवान लड़के, माँ के बच्चे जो हैं वो बेचारे जो हैं वो अपनी जान से गए। मैं सोचती हूँ कि कितना तकलीफ़ दे रोज़ जीने और मरने का जो है ना ये मोमेंट होता होगा एक फ़ैमिली मेम्बर के लिए, अपने फैमिली को याद करते हुए, और उस पर्सन को जो इस तरह हादसाती उसमें चला जाता है मौत में। देखिए, एक आम नॉर्मल जो मौत होती है ना, उसमें भी हम अपने फैमिली मेम्बर्स को जो है वो भुला नहीं पाते हैं, और ऐसा लगता है कि रोज़ उनको याद करते हैं, और रोज़ याद करना जो है ना हमारे लिए ऐसा होता है कि रोज़ हम मर रहे हैं और जी रहे हैं उनकी याद में। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की हादसाती मौत, जहां आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इस कंडीशन में देखें और आपकी मदद के लिए कोई ना हो, और कोई मर रहा हो और बस आखिरी सांसें ले रहा हो, और वो हॉस्पिटल जा सकता था, बच सकता था, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं मुमकिन, और फिर जो है वो इंसान जो है वो उनकी रूह परवाज़ हो जाती है। और बच जाने वाला इंसान जो है वो अब सारी ज़िंदगी इसी तकलीफ़ में रहेगा कि मैं इस टाइम जो है ना वो ना घर से बाहर निकलता और ना ये इंसिडेंट होता, और वो इस तकलीफ़ में रहेगा कि मैं क्यों नहीं चला गया, सब चले गए तो मैं क्यों बच गया हूँ, मैं भी चला जाता। देखिए, तकलीफ़ बहुत बड़ी है, जिसका जाता है ना उसी को एहसास होता है। आप और मैं सिर्फ जो है ना वो ये सुनकर और अफसोस कर सकते हैं, लेकिन जिनका जाता है बज़ाहिर उन्हीं को ही जो है उस तकलीफ़ का एहसास होता है। और मेरे ख़्याल से जिन जिन के प्यारे उनकी नज़रों के सामने से, चाहे वो एक नॉर्मल मौत जो है उसमें भी गए हों, तो उस तकलीफ़ को वो अंदाज़ा कर सकते हैं। और जनाब, इसमें एक सबक ये भी है कि प्लीज़ देखें, आज तो एक टच पर जो है ना वो पूरी दुनिया आपके मोबाइल फ़ोन पे सिमट कर आ जाती है। जब भी आप लोग ट्रैवलिंग करें, वहाँ के जो है ना हालात देख लीजिए, वेदर देख लीजिए। वेदर टेलीकास्ट एनी टाइम आ रहा होता है, आपको मालूम होता है कि कहाँ जो है ना वो बर्फ़बारी हुई है, कहाँ जो है वो सूरज निकला हुआ है, कहाँ जो है वो शदीद बारिशें हैं। तो आप लोग वेदर को देख के निकलिया करें, और प्लीज़ जो है कि इतनी रात को आप ऐसे इलाकों से जो पहाड़ी इलाके हों, लाइक मरी है, सवात है, या फिर जो है ना वो ये स्कर्दो हो गया, ये सब जगहें ऐसी हैं जो बहुत डेंजरस हैं, और यहाँ पे जो है ना आपको आसानी से मदद भी नहीं मिलती है। तो प्लीज़ अपनी अपनी फैमिली को ख़तरे में मत डालिए।
ٹائمنگس دیکھ کر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں، ویدر کو دیکھ کے گھر سے باہر نکلیں، اور رات کے ٹائم تو ایسے علاقوں میں بالکل بھی ٹریولنگ مت کریں۔ اپنے اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کرنا آپ کا ہی جو ہے نا وہ فرض ہے، اور بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ زندگی موت کا جو ہے وہ وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ جس دن زندگی اور موت آ جائے گی اسے کوئی نہیں ٹال سکتا۔ بس ہاں ہمارے جو ہیں وہ بس یہ رہ جاتے ہیں کہ کاش ہم ایسا کر لیتے، ایسا کر لیتے تو یہ ہو جاتا۔ بہرحال اللہ پاک جو ہیں جو نہیں رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔